इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। जब यज्ञ कथा होती है ना, तो पूर्णाहुति पर थोड़ी थोड़ी बरसात होती है, बूंदाबांदी होती है, निश्चित होती है और होनी ही चाहिए। देवता प्रसन्न है। हम कोई भी सत्कर्म करेंगे, वृष्टि अवश्य होगी। विद्वान आचार्य कहते हैं यही यज्ञ पूर्णाहुति का फल है। थोड़ी बूंदाबांदी हो गई, आनंद हो गया, शीतलता हो गई, धरती में सुगंध आ गई। कहीं कहीं मिट्टी इतनी सुगंधित होती है। शुकाबाद की मिट्टी भी बहुत अच्छी है, निकलते हैं तो सुगंधित नहीं है, बड़ा आनंद आता है। जो नगर समतल है बहुत अच्छे। शुकाबाद की धरा बड़ी समतल है, सहज है, खूब छोटा ही नगर है लेकिन मधुर है। यहाँ की मिट्टी में सुबास बहुत है। थोड़ी बरसात हो जाए, देखिए कैसे सुगंधित भाव आने लगते हैं। छोटा बड़ा क्या होता है, खेत में चले जाइए, हा, कहने लायक नहीं, समझने लायक। कई स्थल हम लोगों के जीवन में जहाँ जाते हैं यही देखते हैं, कैसा सुबास। ओ जहाँ मिट्टी में सुगंध हो ना, तो वहाँ के पुरखे बुजुर्ग लोग बड़े पुण्यशाली रहे होंगे, तब मिट्टी में सुबास आती है। घर के जिस कोने में आप बैठ के भजन करेंगे वहाँ सुबास आ जाएगा। कीर्तन करेंगे, पूजन करेंगे, संध्या करेंगे। इसलिए साधक का आसन बासन सिद्ध होना चाहिए। एक स्थान तय हो, यहीं बैठना है, उठा पटकना, आज यहाँ बैठा कल वहाँ बैठा, पर ऐसा नहीं। साधक का आसन, असन और वसन ये तीनों सिद्ध होना चाहिए। नहीं चाहे जो मिल लिया खा लिया, चाहे जो मिल गया पहन लिया, ऐसा नहीं। न पहने ठीक, एक ही पहिरे, बनियाई पहिरे, लुंगी पहन ले, धोती पहन ले, ऊपर भले दिगंबरी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आसन असन बसन तीनों साधक का सिद्ध हो, उठ पटांग अटपटा न हो। केवट के सौभाग्य को देखकर देवता पुष्प की वृष्टि करते हैं, कितने भाग्यशाली हैं। और केवट जी आहा, पद पखार जलपान कर आप सहित परिवार। अब पितृपक्ष का दर्शन करिए, पितर पार कर प्रभु ही पुनि मुदित गयो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई कहता है कल मेरे घर में श्राद्ध है, दादा दादी बाबूजी नाना नानी परदादा परदादी इनके लिए हम लोग विप्र बुलाए हैं, उनको जो जो पसंद बनाएंगे पवाएंगे। कितना सुंदर लगता है। और जिसको ये पता नहीं हमारे पितरों की तिथि, उनके लिए पितृ विसर्जन यानी महालया अंतिम तिथि जो है अमावस्या, उस दिन करना चाहिए। जिनकी तिथि का पता न हो उनको पितृ विसर्जन के दिन भोजन कराना चाहिए। दिव्य भोजन कराकर ब्राह्मण देवताओं को दान करना, गौ माता को खिलाना चाहिए, कौआ को खिलाना चाहिए, चीटा चीटी को खिलाना चाहिए, कुत्ता को खिलाना चाहिए। इससे जिस योनि में गए हैं पितर लोग, उनका मंगल भाव बनेगा, हमारे यहाँ पर कृपा बढ़ेगी। खूब बढ़िया बढ़िया पितृपक्ष में खूब बढ़िया बढ़िया बनाओ। अरे नित्य बनाओ, हुआ पकवान, हलवा कचौड़ी और कहो छोला भटूरा और दही बड़ा, बड़ी कढ़ी कढ़ा, आलू दम मसाला कम, भरी हुई पूड़ी खीर, आहा क्या बात है। नित्य थाल निकालो, पितृ देवताओं को खूब पवाओ,
आप देखो कैसे यश बढ़ता है, कैसे परिवार का आनंद बढ़ता है। पता चला पूरे पितृपक्ष में चटनी रोटी में ही कांटे ले रहे हैं। ऐसे नहीं, दरिद्र सम दुख जगमाए। भगवान ने दिया, देखो जो ठाकुर ने दिया है और खाने से भी गया, वो धरती का सबसे बड़ा दरिद्र है। खा लो भैया खा लो, एक समय ऐसा आएगा डॉक्टर साहब कहेंगे ये मत खाना ये मत खाना, अच्छा तो रहेगा कि नींबू का जूस पियो। तो जब तक ये रोका जाए तब तक तो खूब पितृ देवताओं की सेवा करिए, अतिथि की सेवा करिए, चकाचक। हाँ, खूब बनने दीजिए। इससे भी गए तो गए। केवट भैया ने जल ही सही दिया तो पितर उपार करे प्रभु ही पुण्य मुदित गयऊ ले पार ले गए। उधर उतरी ठाढ़ भये सुर सरी हाँ सिय राम लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीन्हा प्रभु ही सकुच यही अकीसिय जानन निहारी। मन मुदरी मन मुदित उदारी। कहे वो कृपाल ले उतरारी। केवट चरण कहे अकुलारी। नाथ आज दोष दुख दारिद्रता। मिटे दोष दुख दारिद्रता। मिटे दोष दुख दारिद्रता। मिटे दोष दुख दारिद्रता। उस पार प्रभु गए। पहले माँ उतरी, प्रभु उतरे, निषाद जी, लक्ष्मण भैया और केवट जी ने उतर कर दंडवत किया। प्रभु को संकोच हुआ। क्यों संकोच हुआ? कि प्रभु ने केवट जी को उठाया नहीं झुककर। माँ समझ गई कि सरकार को संकोच हो रहा है। तब पति के हृदय की जानने वाली मेरी माँ सीता महारानी समझ गई। पियहि की सिय जान निहारी। मन मुदरी मन मुदित उतारी। प्रभु बोले उतरा ही लीजिए। देखिए यहाँ एक बड़ी सूक्ष्म नीति है। क्या क्या बात है केवट जी हो। पुरुष के हाथ से चाहे जो ले लेना चाहिए। माँ और स्त्री अपनी अर्धांगिनी को छोड़कर किसी के हाथ से कुछ नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए। बहन को देना ही चाहिए, बहन से लेना नहीं चाहिए, ऐसा व्यवहार कहा गया है। कहीं घर गए बच्चों के हाथ से कुछ नहीं लेना चाहिए। प्रसाद है तो ले लीजिए। केवट जी कितने नीतिवान हैं देखिए। केवट चरण गहे माँ ने मणि मुद्रिका उतारी तो प्रभु ने कहा ले ही उतराई। अरे वाह कमाल है। देना ही है तो सरकार के हाथ से लेंगे, माई के हाथ से, वो भी श्रृंगार लेना। अरे राम राम। कई लोग किसी को अंगूठी दे दें और उनका आपस में झगड़ा हो जाए। हमारी अंगूठी लाओ, ले। अरे भाई हमारी घड़ी लाओ। अरे भाई तो श्रृंगार है तो लाओ। नहीं, दे दिया तो दे दिया। ये क्या?
दे दिया तो दे दिया। केवट कितनी बढ़िया बात है प्रभु। राधे राधे। सरकार कह रहे हैं ले उतराई, केवट चरणों में गिर पड़े, बोले प्रभु नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र। मित्रों ये 4 बीमारी है, दोष दुख दरिद्रता और दावाग्नि। देखिए चारों का स्थान अलग अलग है। दोष का वास दृष्टि में होता है। जैसे मेरी दृष्टि में बहुत दोष है। मैं किसी के घर गया और जाला दिखा तो मुझे उस आदमी के जीवन में जाला दिखने लगता है। कहीं मैं कुछ कहता नहीं हूँ, जब चलने लगता हूँ तब कहता हूँ थोड़ा हाथ मार दिया करिए। अरे भाई ये कितना बढ़िया हाथ भगवान ने दिया है। प्रभु ने तुमको कर दान की, सब वांछित वस्तु विधान दिए, तुम प्राप्त करो उनको न अहो, इसमें किसका है दोष कहो, कुछ तो उपयुक्त करो, तन को न रहो न निराश करो मन को। आप देखते होंगे मैं जैसे ही पहले दिन आता हूं पहले इस पर हाथ फेरता हूं। जब हाथ फेर देता हूं तब ये लोग इसका पॉलिश लगाते हैं, लगता है कल पॉलिश हुआ है। हाँ बिना हाथ फेरे लोग पॉलिश होते। हम सोच रहे हैं इन लोगों को गोड़ में मालिश करते हैं। केवट जी क्या कह रहे हैं? प्रभु आपका दर्शन हुआ, मिटे दोष। नेत्र में दोष का वास है, दुख मन में वास है दुख का। आप सुखी तो सुखी, मन दुखी तो दुखी। दरिद्रता का वास मित्रों स्वभाव में होता है, वस्तु में नहीं है, जीव में नहीं है। स्वभाव में दरिद्रता आ गई तो भंडार भरा रहेगा, मिलेगा नहीं, सड़ जाएगा, निकलेगा नहीं। मैंने देखा है 20-20 डिब्बा मिठाई फल लोग सड़ा देते हैं, खा सकते नहीं और बांटते भी नहीं। क्यों? स्वभाव से दरिद्र हैं। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।